कुरान पाक की 55वीं सूरत सूरे रहमान अल्लाह की लामहदूद रहमत और नेमतों का एक जबरदस्त सबूत है। ये सूरत हमें अल्लाह की बेपनाह रहमतों और इनामात की याद दिलाती है जो हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मक्का में नाजिल होने वाली ये सूरत, जिसका मतलब है अल रहमान, इंसानियत पर नाजिल होने वाले बेपाया इनामात पर जोर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह केर हिम्मत हर जगह मौजूद है, चाहे हमासे देखें या न दिखें। सूरह रहमान की आयत जिन्त के दिलकश मनाजर से भरी हुई है। यह मनाजर न सिर्फ हमारे रूह को सुकून बख्शते हैं, बल्कि हमें अल्लाह की जन्नत कीमतों की झलक भी दिखाते हैं। यह नाकाबिल तस्वुर खूबसूरत और मुसरत की तस्वीर कशी करती है, जो हमें ईमान वालों और नीका अमल करने वालों के लिए हत्म याजर की याद दिलाती है। ये हमें असबात की याद दहानी कराती है का हल्ला केरजा हासिल करने के लिए हमें नेका अमाल करने चाहिए। सूरत कामतर नंबाओ बार बार दोहराए जाने वाले जुमले फबाई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबानी, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झटलाओगे, के साथ अल्लाह की सखावत की मुसलसल याद दहानी का काम करता है। ये जुमला हमें बार बार अल्लाह की नेमतों की तरफ मुतवज्जह करता है। ये तकरार इन बेशुमार नेमतों पर गौर व फिक्र करने की तरगीब देती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमें अल्लाह की अजमत और उसकी बेपनाह रहमतों की याद दिलाती है, जो हर लम्हा हमारे साथ हैं। सूरे रहमान दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम रखती है। इसकी तिलावत सुकून, अमन और बरकतें लाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक जीवर होता है और कुरान का जीवर सूरे रहमान है। यह बयान सूरत की खूबसूरत यावर अहमियत को उजागर करता है। इसे कुरान का खजाना समझा जाता है, जो वासे तलाश करने वालों को सुकूना व रहनुमाई फराहम करता है। मजीद बरा सूरह रहमान अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती है। हमें अस्किला महदूद और हिम्मतावर नेमतों की याद दहानी करवाकर यह हमारे खालिक के लिए शुक्रगुजार और मोहब्बत का एहसास पैदा करती है। ये ताल्लुक रूहानी तर क़ियावर तकमील के लिए जरूरी है। सूरे रहमान अपने शायराना अंदाज और दिलकश इमेजरी के लिए मुनफरिद है। सूरत की जबान दिलकश है, जो सुनने वालों को खूबसूरती और हैरत की दुनिया में ले जाती है। सूरे रहमान की सबसे नुमाया खुसूसियात में से एक इसका तकरारी सवाल है, फबाई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तकरार जो 31 बार जाहिर होती है, एक ताकतूर बयान है। ये हमें अल्लाह की नेमतों का एतराफ करने और अपने शुक्रगुजारी पर गौर करने पर मजबूर करती है। ये तकरार अल्लाह की नेमतों की कसरत पर जोर देती है, जिससे उनकी फरावानी का इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। सूरे रहमान में दोहराया जाने वाला सवाल महज एक बयानबाजी नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से बराह रास्त खिताब है, जो हमें खुद शिनासी में मशगूल होने की तरगीब देता है। हर बार जब हम इस सवाल का सामना करते हैं, फबाई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हमसे कहा जाता है कि हम रुकें और सोचें। हमें अपने अर्दगिर्द और अपने अंदर दिखने के तरगीब दी जाती है, अनबेशुमार नेमतों का एतराफ करते हुए जो हमें दी गई हैं। यह हाल ही सवाल की याद दहानी का काम करता है कि हमारा वजूद है अल्लाह के हिम्मत का सबूत है। हमारी सांस से लेकर हमारे तजुर्बे की मोहब्बत तक, हमारी जिंदगी का हर पहलू हमारे खालिक का अतिया। पांचवा हिस्सा सूरे रहमान पढ़ने के फजाइल और फवायद। सूरे रहमान की तिलावत बेशुमार रूहानी फवायद लाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इसे पढ़ेगा
अल्लाह इसकी कमजोरी पर रहम करेगा और इसे कुरान पढ़ने जैसा सवाब देगा। ये हदीस सूरह रहमान की तिलावत से वाबस्ता बेपनाह अजर को उजागर करती है। यह दिल को पाक करने, सुकून पैदा करने और हमें अल्लाह के करीब लाने का जरिया है। मजीद बरा इस सूरत को समझावर गौर व फिक्र के साथ पढ़ने से अल्लाह की निमतों के बारे में हमारी आगाही बढ़ सकती है। ये आगाही शुक्र गुजारी को फरोग देती है, जो जिंदगी में ज्यादा खुशियां और इत्मीनान हासिल करने के कलीद है। छठा हिस्सा सूरह रहमान और आखिरत। सूरह रहमान आखिरत की एक झलक पेश करती है, जन्नत की खूबसूरती और शान शौकत बयान करती है। बागों, नहरों और महलों के सूर्य के वाज़ह बयाना ईमान वालों के मुंतजर हतमी अजर किया दिदहानी का काम करते हैं। यह वजाहतें लफ्जी तौर पर नहीं ली जाए, ये बल्कि जन्नत की नाकाबिल तसव्वुर मुसरत के इस्तारे के तौर पर है। ये हमारे अंदर आखिरत की आरज़ू को भड़काती हैं और हमें रास्तबाजी के लिए कोशिश करने की तरगीब देती हैं। सूरह रहमान हमें यह भी याद दिलाती है कि जन्नत सिर्फ आए जिस्मानी मंजिल नहीं है, बल्कि अल्लाह की मौजूदगी में दायमी अमन और इत्मीनान की हालत है। यह एहसास हमारे दुनियावी कोशों को एक घर अमनी व मकसद देता है। सातवां हिस्सा ईमान और शुक्र गुजारी का तल्क। सूरह रहमान अल्लाह पर ईमान और उसकी निमतों के लिए शुक्र गुजारी के मजबूत तल्लुक पर जोर देती है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे इर्द गिर्द बखरी हुई हैं और उनका शुक्र अदा करना हमारे ईमान का हिस्सा है। सूरत बार बार इंसानियत पर नाजिल होने वाले बेशुमार अनामात को अजार करती है, जैसे कि खूबसूरत फतरत, सेहत और जिंदगी की दीगर बरकतें। ये हमें अल्लाह की अजमता, उसकी रहमत की याद दिलाती है, जिससे हमें तमाम नेकियों के मनबा को तस्लीम करने की तरगीब मिलती है। यह तस्लीम करना कि हर नेकी और हर नेमत अल्लाह की तरफ से है, हमारे दिलों में शुक्र गुजारी पैदा करता है। ईमान और शुक्र गुजारी के दरमियानी ताल्लुक रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है। जब हम अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं तो वो अस पर हमारा ईमान गहरा होता है और हम उसकी इबादत में मजीद मुखल्लिस हो जाते। ये हैं, जब हम अल्लाह की कीमतों को पहचानते हैं तो अस पर हमारा ईमान गहरा होता है और हमारे दिल शुक्र गुजारी से भर जाते हैं। यह शुक्र गुजारी हमें अल्लाह के करीब ले जाती है और हमारे दिल शुक्र गुजारी से भर जाते हैं। यह शुक्र गुजारी बदले में हमें अल्लाह की अताअत और खिदमत की जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। हम अपने अमाल में ज्यादा हम खलसा और नेकनीत हो जाते हैं। यह शुक्र गुजारी बदले में हमें अल्लाह की अताअत व खिदमत की जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। यह हमें अपनी निमतों को दूसरों के साथ बांटने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर मिस्बत असर डालने की तरगीब देती है। यह हमें अपनी निमतों को दूसरों के साथ बांटने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर मिस्बत असर डालने की तरगीब देती है। इस तरह ईमान और शुक्र गुजारी का यह ताल्लुक करना सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारी समाजी जिंदगी को भी खुशहाल बनाता है। आठवां हिस्सा सूरह रहमान पर गौर व फिक्र का असर। सूरह रहमान के पैगाम पर गौर व फिक्र करने से हमारी जिंदगियों पर गहरा असर पड़ सकता है। इस सूरज की आयत हमें अल्लाह की बेशुमार नेमतों की याद दिलाती हैं, जो हमें हर लम्हा अता की जाती हैं। ये हमारे नुक्ता नजर को तब्दील कर सकता है और हमें जिंदगी की खूबसूरती और अल्लाह की रहमतों को देखने का नियाजा भी फराहम कर सकता है। हमारी तो जहाज चीज से हटा सकता है जिसकी हमें कमी इन नेमतों के अक्सरत की तरफ जो हमें दी गई हैं। ये हमें शुक्र गुजारी की अहमियत सिखाता है। नुक्ता नजर में यह तब्दीली ज्यादा इत्मीनान, शुक्र गुजारी और ज़हनी सुकून का बायस बन सकती है। जब हम अल्लाह के नेमतों को पहचानते हैं तो हमारे दिल में सुकून और खुशी पैदा होती है। ये हमें ईमान, शुक्र गुजारिया और दूसरों की खदमत के असूलों के रहनुमाई में ज्यादा बमामानी जिंदगी गुजारने के तरगीब दे सकती है। हम अपने इर्द गिर्द
दुके लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। सूरजी रहमान की तालीमात को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में मिस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं। हम अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक पैदा कर सकते हैं और उसके साथ हमारे रूहानी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं और अपने अमाल में बेहतरी ला सकते हैं और मकसद और शुक्रगुजारी से भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सब हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद दे सकता है। नवा हिस्सा इख्तिताम सूरी रहमान के पैगाम को अपनाना। सूरी रहमान अल्लाह की लामहदूद रहमतावर नेमतों क्या एक लाजवालिया दहानी है। इसका पैगाम आज भी इतना ही मुताल्लिक है जितना कि सदियों पहले था। जिवा से तलाश करने वालों को रहनुमाई, सुकून और रूहानी ग़िज़ा फराहम करता है। सूरह रहमान के पैगाम को अपनाकर हम शुक्रगुजारी से भरे दिल पैदा कर सकते हैं, अपनी अक़दार के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं और जन्नत की दायमी मुसरत के लिए कोशिश कर सकते हैं। आइए सूरह रहमान की इत्ला बता और इस पर गौर अफकर को अपनी जिंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बनाएं। इसकी तालीमात को रास्तबाजी और तकमील की राह की तरफ हमारी रहनुमाई करने दें।